गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पतंजलि जी का अष्टांग मार्ग का आखिरी मार्ग क्या है? देखिए साहब, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हम पिछले 8 दिन से स्टूडेंट हम देखिए छोटे छोटे रूप में एक एक करके, जैसे हमने आपको पहले यम बताए, फिर हमने नियम बताए, फिर हमने आसन बताए, फिर हमने प्राणायाम बताया, फिर हमने प्रत्याहार बताया, फिर हमने धारणा बताया, फिर हमने ध्यान बताया, और अंतिम जो सीढ़ी है अष्टांग मार्ग की, जो ऋषि पतंजलि साहब ने सभी लोगों को बताई है, वो है आपकी समाधि। अब बात आती है कि साहब समाधि क्या है? तो देखिए, समाधि आप ऐसे समझो जरा कि धारणा से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर देखा जाए तो कि आपने कोई बिंदु लिया, आपने मतलब त्राटक भी इसको कह सकते हैं कि आप त्राटक करते रहे, तो धारणा मतलब त्राटक जो है, फिर वो धारणा जो आपकी ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, डीपेस्ट करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, और अंत में जब आपकी सारी बाह्य चीज़ों से बिल्कुल आप मतलब अलग हो जाते हैं और सिर्फ अपने ही रूप में रह जाते हैं, और केवल जिसको सत नाम दें, हम सच नाम दें, सत दें, स्वयं दें, मतलब उसका कोई भी नाम दें, जब केवल वही अगर रह जाता है तो वो आपकी समाधि की एक अंतिम और आखिरी जो है, आप कह सकते हैं कि ये आपकी अष्टांग मार्ग का आखिरी मार्ग है। तो इसमें क्या है कि आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांति का अनुभव, एक अद्भुत संसार में आप प्रवेश करते। मैं तो भैया गया नहीं, सीधी सी बात है, मैं आपकी उसमें लिख रहा है तो मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, बाकी सुना कह रहा हूँ, इतना तो मैंने भी नहीं किया। हाँ, एक चीज़ का मैं आपको अपने 25 साल के अनुभव के आधार पर बहुत ही प्रामाणिक तरह से कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट 5 मिनट भी, मतलब जैसे आज के स्टूडेंट सोशल मीडिया बहुत लगे हुए, चाहे वो कितने भी करें, अगर 5 मिनट से 10 मिनट भी कम बस बैठ के मतलब आराम से बैठ जाएं, और आराम से बैठ करके वो अपनी सांसों को जो जा रही है, और जो मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरह, उन्हें कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई सांस होल्ड नहीं करनी, कोई मतलब ऐसे कि उसको रोको के कुछ नहीं करना, सिर्फ आप बैठ करके और अगर अवलोकन करें अपनी ही सांस का 5 से 10 मिनट तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इससे बहुत बड़ा लाभ है। तो देखिए, आप आसन कर लेते हैं और आप थोड़ा सा अपने ध्यान की मतलब अवस्था लगा लेते हैं, तो हमारे विद्यार्थियों जैसे मैं शिक्षक, हमारे लिए तो ये अच्छा है। अब भैया ध्यान के बाद में जो है, जो अंतिम जो मार्ग है पतंजलि जी का, जो समाधि है, ये जो है ना, समाधि उन लोगों के लिए है जिनका कोई परिवार नहीं है, या मतलब सबको दुनिया छोड़ दी और पहाड़ों पे चले गए, और वो बिल्कुल ध्यान में लीन होने के बाद में अपना बिल्कुल ध्येय में ही रह गया और कुछ नहीं, बाकी सब बाहरी जो चीजें थी, जो चित्त था, एकदम चित्त शांत हो गए, चित्त की जो वृत्तियां थी सारी खत्म हो गई, मतलब ना बाहर का कोई चीज दिखाई दे रहा है, ना आपका कोई घर का कोई संकट आपको परेशान कर रहा है, कुछ भी नहीं अगर कर रहा, और अंतिम रूप से केवल आप अपने उसमें लीन हो गए, तो ये मतलब अंतिम जो है एक आपकी आनंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। अब मैं अपना ये तो रहा ये पतंजलि जी का, मैं अपना ये कहूँगा जो है कि भैया देखिए, इतना सारा जो डीपेस्ट है और इतना सारे जो कठिन कठिन शब्द हैं, तो मुझे लगता है कि हम जैसे शिक्षक हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हम आसन करके प्राणायाम करें और थोड़ा ध्यान जरूर करें। भाई मैं तो एक बात कहूँगा कि ध्यान तो स्टूडेंट को, नॉन स्टूडेंट को, टीचर को, सभी को इसीलिए करना चाहिए कि ये प्रामाणिक तौर से कह सकता हूँ, उसके बहुत बड़े लाभ है। आप पढ़ते हैं तो आपकी मतलब बॉडी, माइंड और स्पिरिट है वो अच्छे काम करते हैं, और इसमें साइंटिफिक हम कह रहे हैं, हम आपको कोई पाखंडवाद नहीं सिखाना चाहते। अब ये नहीं कि मैंने कोई बोल दिया तो आप उसको मानो, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद में आप अपनी रिसर्च कीजिए, साइंटिफिक जो चीज़ें हैं, साइंटिफिक जो टेम्पर है, उसके आधार पर आप रिसर्च कीजिए, और जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपके परिवार के लिए अच्छी है, आपके समाज के लिए अच्छी, तब तो आप मान सकते हैं ना। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया जी, शिक्षक जी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, इसको नहीं, ऐसे नहीं मानना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के बच्चे 10th स्टैंडर्ड में, वो इतने साइंटिफिक माइंड के हैं कि मैं कोई भी बात उनसे करूं तो वो कहते हैं कि पापा इसका जो बेसिक है, ये साइंटिफिक जो है ना, वो ये है। तो मैं अपने बच्चे से भी कहता हूँ कि हाँ वो सही है। तो आपको, जैसे मैं अपने बच्चों को भी वैज्ञानिक तरीके उनको पूरी छूट देता हूँ, आप सब बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मेरे बच्चे हैं, आपकी कल क्लास है, आप जो है वीडियो को देखने के बाद में जो आपकी फाइल है, जो आपकी जो साइंस की जो एक तरफ मैंने बता दिया कि हार्ड कवर वाली बनाओगे, तो जो अपना जो आसन करें, और मैंने आपको देखो स्टेप्स बता दिए,
और ये चीज़ लिखने की है उसमें, जो प्रैक्टिकल फाइल है। आप जो है कौन कौन से, मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों सर्कुलेट कर दिया। अष्टांग मार्ग हिंदी अंग्रेजी में सर्कुलेट कर दिया। व्हाट आर दी वेरियस बेनिफिट ऑफ योगा, सिग्निफिकेंस ऑफ योग, ये भी मैंने आपको सर्कुलेट कर दिया। तो इसको ऐसा नहीं है कि सर्कुलेट कर दिया और मतलब आपको पढ़ा दिया पूरा हो गया। मैंने आपको पढ़ा भी दिया, क्लास में पढ़ा दिया, वीडियो बना के समझा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये करो। तो हमें जो कोर्स की दृष्टि से जो जो कंटेंट कवर करने हैं वो हमें विधिवत रूप से करने हैं। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि कल आप आए क्लास में, जो कि हमारी 2:30 बजे है, मंडे की जो है। तो आप लोग जो है उसमें अपना बना करके, जितने बच्चे बना लेते हैं वो मुझे अपनी फाइल चेक कराएं, क्योंकि मैं अभी से चेक करूँगा। अदरवाइज आप बताओ, मैं एक साथ लगभग 400 बच्चों की कैसे कर सकता हूँ इवेल्यूशन? तो मुझे भी टाइम चाहिए। तो अब हमारे पास में 2 वीक निकल गए, अब 13 वीक रह गए। तो आप बताओ 13 वीक्स में, 13 वीक्स में, और मुझे 400 बच्चों का 400 से भी ज़्यादा बच्चों का इवेल्यूशन करना है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भैया जिन्होंने योगा फिलोसफी प्रैक्टिस लिया है, जो मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, जो इस यूट्यूब के द्वारा बता रहा हूँ, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये मिनिमम है। आप इनको जरूर नोट डाउन करें, इसका अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें और निरंतरता के साथ करें। तो देखिए, मेरे अनुसार अगर योग की बात करेंगे तो जो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन ही, डिसिप्लिन ही मेरे हिसाब से योग है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।